Hi everyone, so giant to all. I, Jay Singh Rajput, UPSC CDS All India Rank 1, welcome you all back to the Journey Extraordinary. सो इस क्लास में अपन एनडीए के देखो अभी सिर्फ 25 दिन बचे हैं। 25 दिन में आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो यार सभी एनडीए एस्पिरेंट्स जो मेरे को फॉलो करते हैं उनको सॉरी, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में लेट हो गया। 30 डेज पे आनी थी बट आपको पता है कि बीच में इकोनॉमिक्स की वन शॉट थी जो लगभग 9-10 घंटे उसमें लग गए थे, वो आ गई थी, उसके कारण मैं आपके 30 डेज के रिलीज नहीं कर पाया। बट 25 दिन में भी अभी मैं आपको मास्टर प्लान बताने वाला हूँ जिससे आप मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। नाउ सी दिस इज ए रिविजन स्ट्रेटेजी, ये कोई सिलेबस कवर करने की स्ट्रेटेजी नहीं है। बिकॉज यार 25 दिन में क्या ही सिलेबस कवर करोगे। हालांकि मैं इसमें बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको अभी कवर करनी चाहिए, इवन इफ़ यू हैवेंट कवर्ड एनीथिंग, तो उस केस में आपको हेल्प करेगा। बट इन दैट केस आपको कुछ चीज़ें पहले से पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब जितने भी बैच के बच्चे हैं जो मेरे बैच में हैं या फिर कहीं और पढ़ रहे हैं या फिर यूट्यूब से चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, ये स्ट्रेटेजी वीडियो ज़रूर देखना। ऑब्वियसली ये स्ट्रेटेजी वीडियो थोड़ी लंबी होगी। बाकी आप यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी वीडियो देखते हो रिवीजन की, लगभग 10-15 मिनट की आती है या 20 मिनट की, ये उससे ज़्यादा होगी क्योंकि मैं हर एक चीज़ के बारे में माइन्यूटली बात करने वाला हूँ। एंड आई नो बड़ी वीडियो बनेगी तो इस पर व्यूज़ कम आएंगे, बट वोट आई थिंक कि इस वीडियो को जो बच्चा देख के जाएगा ना 30-40 मिनट, जो मतलब इसमें इन्वेस्ट करके जाएगा, वो एकदम सीरियस स्टूडेंट है एंड उसको एक राइट डायरेक्शन मिल जाएगी। अगर मैं मेरी बात करूँ, कोई मुझे नहीं जानता है तो मैंने एनडी एग्ज़ाम भी निकाला है एंड यूपीएससी सीडीएस भी निकाला है एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 इन यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन। आई हैव ऑल्सो क्लियर्ड एयरफोर्स एक्सवाई एग्जामिनेशन एंड इन दैट ऑल्सो आई हैव सिक्योर्ड एयर एंड आई हैव ऑल्सो क्लियर्ड मल्टीपल एग्जाम्स। अब एनडी से तो देखो यार पुराना नाता रहता है, एज यू नो कि जो भी डिफेंस एस्पिरेंट होता है उसका पहला प्यार आपका यही होता है, एनडीए होता है, ठीक है। तो इसमें मैं आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी की बात करने वाला हूँ कि 25 दिन में आपको कैसे रिवाइज करना है, क्या रिवाइज करना है, चाहे आपका जीएटी में इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो, चाहे आपका मैथ्स हो, हर एक चीज़ के बारे में माइन्यूटली बात करूंगा कि अभी 25 दिन में कैसे पढ़ना है और कैसे इस स्कोर को आपको और ज़्यादा बूस्ट करना है। अपना टारगेट होना चाहिए जितना ज़्यादा स्कोर कर सके, स्पेशली गर्ल्स जो एनडीए दे रही है, क्योंकि यू नो कि कट ऑफ अभी अलग अलग आती है तो डिफिकल्ट हो जाता है फिर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। सबसे पहले देखो मैं बात करूंगा आपके माइंडसेट के बारे में, माइंडसेट क्या होना चाहिए एंड अभी आपका टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए, ये मैं आपको डिसीजन लेने में हेल्प करूंगा कैसे डिसाइड करना है। नाउ सी, प्रिपरेशन अपनी जगह है, सिलेबस अपनी जगह है, वो तो डेफिनेट सी बात है, बच्चे को ही कवर करना पड़ता है। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गाइडेंस, राइट डायरेक्शन। वो राइट डायरेक्शन हर कोई नहीं दे सकता है, वो वही इंसान दे सकता है जिसने आपके काफ़ी सारी चीज़ें टाइम एंड टेस्टेड है, बार बार चीज़ें आपके देखी है। एंड आई हैव सीन एनडीए, आई हैव सीन सीडीएस, यूपीएससी के डिफेंस एग्जाम्स मैंने देखे हैं, सीएपीएफ भी मैंने देखा है, तो मैंने ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स देखे हैं, ठीक है ना। तो मुझे पता है कौन से एग्जाम में क्या स्ट्रेटेजी लगानी है। अब मैं एनडीए वाले बच्चों को भी पिछले 2-3 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो आई नो एनडीए अभी करंट में क्या पूछ रहा है और क्या पैटर्न होना चाहिए। नाउ लेट मी टेल यू वन सिंपल थिंग। अगर मैं एनडीए एग्जामिनेशन की बात करूं, इफ देयर आर सपोज 100 स्टूडेंट्स टोटल, मान लो आपके इंडिया के अंदर 100 बच्चे हैं जो एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये रियल फैक्ट है। इसमें से 80 बच्चे ऐसे हैं जो या तो देखो आपकी पढ़ाई नहीं करते हैं या फिर सिर्फ रॉन्ग डायरेक्शन के कारण आपके एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं। 80% ऐसे बच्चे होते हैं, वो कहीं से भी कुछ भी उठाते हैं। यू नो कि यूट्यूब पे आजकल हर कोई एनडीए के बारे में ज्ञान दे रहा है, चाहे उन्होंने एनडीए एग्जाम ही ज़िंदगी में कभी नहीं दिया हो, चाहे उन्होंने एनडीए का पेपर भी ना खोल के देखा हो, वो फिर भी वो एनडीए का आपका एक गाइडेंस प्रोग्राम चलता रहता है। तो उससे यार बचना चाहिए क्योंकि वो चीज़ें मैंने भी फेस की है, सो आई नो दैट, ठीक है। अब सेकेंड अपन बात करेंगे कि जीएटी की प्लानिंग कैसे करनी है। देखो मार्क्स बूस्ट करने में तो यही हेल्प करेगा, इसकी मैं मास्टर प्लान बताऊंगा आप 25 दिन में क्या करो। मैं आपको क्लासेस भी बताऊंगा यूट्यूब पे जो फ्री में फॉलो करनी है मेरी, जिनसे आप स्कोर बूस्ट कर लोगे, ठीक है। तीसरा मैं मैथ्स की बात करूंगा, मैथ्स आपको 25 दिन में कैसे पढ़ना है। पी वाई क्यूज़ की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, पी वाई क्यूज़ अभी आपको लगाने है, क्या लगाना है, मॉक लगाना है, कैसे लगाना है, अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एंड एट द एंड फाइनल एडवाइस। सबसे पहले अपन माइंडसेट एंड टारगेट स्कोर की बात करते हैं। नाउ यू नो इस बार वाले इंडिया से आपके क्या हो गए भाई, कट ऑफ थोड़ा अलग अलग हो गए बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, ठीक है। ओके, इस बार से कट ऑफ क्या हो गया, अलग हो गया। हालांकि अभी देखो कट ऑफ रिलीज नहीं हुआ, वो तो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तब आपका रिलीज होगा। सबसे पहले देखो आपको कट ऑफ का अंदाजा होना चाहिए कि मेरे को एटलीस्ट कितना स्कोर करना है। नाउ एज यू नो कि अगर अपन मैथ्स, आपको पता है सीट आपके इंडिया के अंदर दो एग्जाम होते हैं, एक तो मैथ्स का पेपर होता है,
एक आपका जीएटी का होता है। अब आई होप पैटर्न तो आपको पता होगा, अभी तक अगर पैटर्न ही नहीं पता है फिर क्या यार डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई और एक्टिविटी में टाइम इन्वेस्ट करो, कुछ ना कुछ बेनिफिट भी मिले वहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स आपको पता है 300 नंबर का होता है, 300 मार्क्स का होता है, और जीएटी आपका कितने का होता है, 600 नंबर का होता है। ओके, एंड इनमें आपको एटलीस्ट 25% तो स्कोर करना ही पड़ता है, 25% तो देखो स्कोर करना ही करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ ये। सेकेंड थिंग, कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, अगर अपन सेफ स्कोर की तरफ जाएं तो जनरली ये मान के चलो कि एटलीस्ट आपका 350 होता है, एटलीस्ट मान के चलते हैं अपन। हालांकि देखो आपके ND1 2025 की बात करें तो 335 के समथिंग अराउंड ही गया था, बट अपन 350 लेके चलेंगे कंबाइंड, ठीक है ना, दोनों का रिटर्न का। ये बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट इससे 50 प्लस लेके चलो, +50 +70 समथिंग लेके चलो, ठीक है। अब आपको देखो यार, सबसे पहले तो इतने टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने देखा होगा आप मोक वगैरह में कितना स्कोर करते हो, ये आपको पता होगा, एक रफ आइडिया होगा, या फिर पहले पेपर दिया तो आपको पता होगा। उस हिसाब से टारगेट डिसाइड करो। आई विल से कि कम से कम बॉयज़ का टारगेट होना चाहिए कि मेरे को 370 प्लस तो करना ही करना है, एटलीस्ट ये कम से कम टारगेट होना ही चाहिए बॉयज़ का। और गर्ल्स की अगर मैं बात करूं, गर्ल्स एटलीस्ट टारगेट लेके चलना 420 का, 420 प्लस करूँ ही करूँ। अब ये कैसे करना है ये मैं बताऊंगा ना। उसी हो सकता है कि आप ऑलरेडी 300 अभी स्कोर कर रहे हो। अब ये जो ऊपर का जो मार्जिन रह रहा है, ये वीडियो देख लोगे, वो चीज़ें फॉलो करोगे, नेक्स्ट 25 दिन में आराम से आपका 100 150 प्लस आपका जो स्कोर है वो बूस्ट हो जाएगा। बट ध्यान से देखना, ठीक है ना, हर एक चीज़ को नोट डाउन करना एंड उसके हिसाब से प्लानिंग करना। वन मोर थिंग, हो सकता है आप ऑलरेडी कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करें तो वही फॉलो करो फिर। बट इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग, आपने डिसाइड कर लिया मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, तो एक रिक्वेस्ट है, फिर यही स्ट्रेटेजी फॉलो करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप दो दो जगह दो चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश करो, क्योंकि यार दो स्ट्रेटेजी एक साथ नहीं हो सकती, आपकी खुद की भी कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो एटलीस्ट ये तो आपका टारगेट स्कोर होना ही चाहिए कंबाइंड, ठीक है। अब सबसे पहले देखो मैं जीएटी प्लानिंग की बात करता हूँ। नाउ एज यू नो, सबसे पहले आप एनडी जाओगे, फिर आप आईएमए, ओटीए, एएफए या फिर आईएनए, जो आपने प्रेफरेंस भरी उसके हिसाब से जाओगे। अब यहाँ पे पहुँचने के लिए ना जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो यही है, जीएटी। जीएटी के बिना कुछ नहीं है। मैथ्स में एक लिमिट होती है, उतना ही आप स्कोर कर सकते हो, बट अगर आपको हाई स्कोर करना है, इवन अगर आपका टारगेट है कि मैं एयर लेके आऊँ, है ना, ऑल इंडिया रैंक लेके आऊँ इंडिया के अंदर, एयर अगर आपको सिक्योर करनी है, एयर 1 एयर 2 अच्छी एयर आपको सिक्योर करनी है, तो ही ये सब्जेक्ट आपको क्या करवाएगा, एयर दिलाएगा। बीइंग एन एयर 1, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ तो लिटरली ऐसा ही है, ठीक है। अब जीएटी की अगर बात करें तो जीएटी को आपको पता होगा अपन दो सेक्शन में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक आपका इंग्लिश हो गया, कितने क्वेश्चन आते हैं, 50। एक आपका जीएस पार्ट हो गया, हालांकि मैं इसको देखो तीन पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक आपका जीके पार्ट हो गया, कितने क्वेश्चन आते हैं, 50। एक आपका साइंस हो गया, कितने क्वेश्चन आते हैं, 50। बट ओवरऑल अपन दो सेक्शन में करते हैं, 50 इंग्लिश और 100 आपके जीके के। बट साइंस देखो मैं अलग रखता हूँ, ठीक है, जब अपन स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं तो अपने को अलग रखना है। अब जब आप जीएटी कर रहे हो तो आपकी सबसे पहले प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी आपको चीजें। हर क्वेश्चन का देखो आपको कितना नंबर मिल रहा है भाई, 4 नंबर मिल रहा है हर क्वेश्चन का। पहली बात तो आपके जीएटी में अटेम्प्ट्स आपको डिसाइड करने कितने करने। आई विल सजेस्ट यू कि भाई 150 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, एटलीस्ट आपके अटेम्प्ट्स होने चाहिए कितने, एटलीस्ट बता रहा हूँ मैं ये आपकी, अगर अच्छी प्रिपरेशन है 100 से लेके 120 प्लस, एटलीस्ट कम से कम इतने अटेम्प्ट होने चाहिए अगर बहुत अच्छा स्कोर करना है, ठीक है ना। कम से कम तो 100 होने चाहिए, मतलब इससे कम है तो भाई दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि स्कोर यहीं होगा, थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा। और थोड़ी प्रिपरेशन अच्छी है तो आई विल से कि एटलीस्ट 120 प्लस रखो, क्योंकि स्कोर यही दिलाएगा। ओके, 150 भी नहीं करके आने, नेगेटिव लग जाएंगे, क्योंकि यू नो कि सब कुछ तो ईजी नहीं आएगा। अब प्रायोरिटाइजिंग की बात करें तो सबसे पहले आई विल सजेस्ट कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करो। देखो आपको इंग्लिश और ये जो जीके वाला ओवरऑल सेक्शन है इसमें 25% लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटाइज करना है, क्या प्रायोरिटाइज करना है भाई, इंग्लिश। इंग्लिश को अपन थोड़ा अलग ट्रीट करेंगे। बाकी का जो सेक्शन है आपके 100 क्वेश्चन का, जो कि जीके का है, जिसमें आपके क्या है, एज आई सेड 50 क्वेश्चन आपके साइंस के, इसको अपन अलग ट्रीट करेंगे, ठीक है, इसको अलग करेंगे। नाउ देखिए ये जो आपके जीके के 50 है, इसमें मैं सबसे पहले बात करता हूँ किसको प्रायोरिटाइज करना है। सबसे पहले प्रायोरिटाइज करो भाई साइंस को। साइंस को देखो 3 सेक्शन में अपन डिवाइड करते हैं, एक आपका फिजिक्स हो गया, एक आपका केमिस्ट्री हो गया, एक आपका बायोलॉजी हो गया।
अगर मैं इस बार की बात करूं, हालांकि फिजिक्स के देखो जनरली क्वेश्चंस कितने रहते हैं, 25 रहते हैं, बट इस बार थोड़े से स्लाइटली कम थे। केमिस्ट्री के जनरली क्वेश्चन 10 थे, इस बार आपके स्लाइटली हाई थे, 15 क्वेश्चन आए थे। बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन रहते हैं, 10 रहते हैं। ना देखो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबसे पहले मैं फिजिक्स को निपटा दूं। ये फिजिक्स ही देखो यार, आपके लगभग 25 क्वेश्चन कंटेन करता है, मतलब 100 नंबर की फिजिक्स आती है, 100 मार्क्स की। एंड सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है एनडीए एस्पिरेंट्स में? रॉन्ग डायरेक्शन, एज आई सेड। वो क्या करते हैं, उनको पढ़ा दिया जाता है भाई 11th-12th का फिजिक्स कंप्लीट करो। यार लेट मी टेल यू, मैंने इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने एनडीए एग्जाम दिया है, इतने बच्चों का मैंने रिटर्न क्लियर करवाया है, इतने मैंने सीडीएस एस्पिरेंट्स को पढ़ाया, सबको पढ़ाया। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि साइंस पढ़ने के लिए, एनडीए के लिए 11th-12th की आपकी फिजिक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लिटरली जरूरत नहीं है। अगर ये 25 क्वेश्चन है ना, तो इसमें से हो सकता है सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन आपके 11th-12th के आए, और कुछ 11th-12th का नहीं आएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सिर्फ 9-10th एनसीईआरटी से कवर हो जाते हैं, सिर्फ 9-10th। एंड यही ट्रूथ है। बच्चों में सबसे बड़ी कमी ये होती है कि ये जो भाई 2-3 क्वेश्चन होते हैं, इनको टारगेट करते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन आ गया थर्मोडायनेमिक्स से, सपोज करो, जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था आपके टेम्परेचर स्केल से, जो कि आपके 9-10th एनसीईआरटी में नहीं है, वो हायर स्टैंडर्ड्स के आपके क्वेश्चन है। अब उस क्वेश्चन के पीछे दिमाग खराब कर लेते हैं, ये क्वेश्चन कहां से आ गया, ये क्वेश्चन कहां से आ गया। सी बल्क पे फोकस करो, स्मार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है। आपको दूसरों से अलग बनना है। अलग कैसे बनोगे? जब माइंड पे कंट्रोल करोगे कि पढ़ना क्या है एक्चुअली, ये 25 दिन में मैक्सिमम क्या स्कोर करना है। इस एक दो तीन क्वेश्चन के लिए 2 किताबें, मतलब 11th-12th की इतनी सारी किताबें पढ़ोगे, या फिर 9-10 से आप ये जो 22 क्वेश्चन है ये निपटा डालोगे। चाहे PYQ ट्रेंड चेक कर लेना, ट्रेंड भी चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक वन शॉट बताऊंगा जिसमें मैंने 7-8 साल के आपके PYQ करवाए हैं फिजिक्स के, एनडीए के सारे 7-8 साल के करवाए हैं। आप खुद एक बार उस क्लास को देखना, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन आ कहां से रहा है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी करनी है किसको? फिजिक्स को। और पढ़ना है क्या? सिर्फ 9-10 एनसीईआरटी। एंड आई विल सजेस्ट ये भी नहीं पढ़ना है, अभी मैं बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है। साइंस के लिए मैं आपके एनडीए वालों को बोलूंगा भाई आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं वीडियो बताऊंगा, बस वो वीडियो कर लो, आप कर लोगे। अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, आई गारंटी यू 40+ क्वेश्चन करके आओगे एग्जाम में, आई गारंटी यू। ठीक है। केमिस्ट्री अगेन सिर्फ 9th एंड 10th पढ़ो और कुछ मत पढ़ो। हाँ, बायोलॉजी में आप 11th-12th पढ़ सकते हो, बट अभी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा जितना टाइम बचा है उसके लिए 9-10th ही पढ़ो। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन आपके 11th-12th से आए, तो उस केस में आप लीव कर सकते हो, बट बायोलॉजी में आप 9-10th भी पढ़ लोगे तो भी काम बन जाएगा। अपना टारगेट होना चाहिए सबसे पहले इसको प्रायोरिटाइज करना, साइंस को आपके कंप्लीट करना। 40+ क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है, ठीक है ना, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटाइज किसको करना है? साइंस को करना है, और किसी को हाथ नहीं लगाना है जीएस के अंदर। दूसरा जो प्रायोरिटी देना आपको, दूसरे अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं, तो दूसरा देना है किसको भाई? ज्योग्राफी को। ठीक है। ज्योग्राफी में किसको देना भाई? आपके इंडियन को भी देना है और आपके फिजिकल को भी देना है। इसके लिए देखो सिर्फ एक ही आपको किताब फॉलो करनी है, दैट इज 11th एनसीईआरटी। अभी आपको मैं कोई किताब पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी सिलेबस नहीं कवर कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो। तो मैं अगेन आपको इसके लिए वन शॉट बताऊंगा, बस वो वन शॉट कर लो, काम हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मान लो इससे 15 या 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इजीली आप 10 से 12 क्वेश्चन आराम से करके आओगे, इजीली करके आओगे। उनको बस थरली आप कंप्लीट कर लो। फिर इसके बाद में आपको किसको देनी है प्रायोरिटी? फिर देनी है पॉलिटी को। पॉलिटी के भाई क्वेश्चंस आ जाते हैं, 5 से 7 क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके लिए भी मैं वन शॉट बताऊंगा, इनफ है, 6 घंटे की क्लास है, मोर देन इनफ है, उसी से सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। एक बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं आपके इंडिया के अंदर, इकोनॉमिक्स उठा लेते हैं भाई। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आपको नहीं करना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स नहीं करना है, कंप्लीट नहीं करना है। सिर्फ 2 ही चीज इकोनॉमिक्स में करनी है। क्या क्या करनी है देखो मैं बता देता हूं। एक तो आपको 5 ईयर प्लान करने हैं, जो मैं बताऊंगा अगेन कहां से कवर करने हैं, इसकी भी मैं क्लास बताऊंगा आपको। 5 ईयर प्लान करने हैं, ठीक है। दूसरा आप चाहो तो इस बार जैसे थोड़ा सा मैंने ट्रेंड देखा, उसके हिसाब से आपके थोड़े करंट इवेंट्स पूछ रहे हैं, तो करंट इवेंट्स आपको कवर करने हैं। ये 2 ही चीज़ आपको कवर करनी है किसके अंदर? इकोनॉमिक्स के अंदर। बाकी इकोनॉमिक्स को हाथ ही नहीं लगाना है। बट ये 5 ईयर प्लान मैं कहूँगा करके करके जाओ, क्योंकि 2 क्वेश्चन हमेशा फिक्स है, हमेशा। 2 क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर पढ़ना है, थोड़े डेटा पढ़ने हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भाई डेफिनेटली पढ़ना चाहिए ना। तो वो पढ़ के ही जाना है आपको।
ये एटलीस्ट इतनी सब्जेक्ट तो आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद में आप प्रायोरिटी किसको दोगे? उसके बाद में आप प्रायोरिटी दे सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री आपके बहुत पूछता है भाई एनडीए के अंदर, इसके लिए भी मैंने वन शॉट करवा रखी है, वो देख सकते हो आप। एंशियंट मेडिवल छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने प्रिपेयर किया तो एंशियंट रिवाइज करो, अदरवाइज लीव करो उसको। फिर आप करंट अफेयर्स को हाथ लगाओ, उससे पहले मत लगाओ। करंट अफेयर्स को लास्ट में लगाओ। करंट अफेयर्स एनडी में थोड़ी टिपिकल आते हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा सबसे लास्ट में हाथ लगाओ, ठीक है ना। अगर आपने करंट अफेयर्स अभी तक कवर ही नहीं किया है, मैं कहूँगा करंट अफेयर्स को हाथ ही मत लगाओ, एकदम लास्ट में लगाओ। ये मैंने प्रायोरिटी साइकिल बोला, मैंने ये नहीं बोला सब कुछ कवर करना है। कवर देखो क्या क्या करना है। साइंस करना है आपको, इकोनॉमिक्स में सिर्फ ये एक ही चैप्टर कवर करना है, ज्योग्राफी करना है, पॉलिटी करना है, ये इतनी चीज़ें आपको एटलीस्ट कवर करनी करनी है। बाकी ये हिस्ट्री वगैरह चाहो तो आप लीव कर सकते हो, करंट अफेयर्स कर सकते हो। अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है, आप पहले से प्रिपेयर किया तो रिवाइज कर सकते हो, बट ये प्रायोरिटी आपकी साइकिल होनी चाहिए। सबसे पहले मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। इंग्लिश की अभी मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, ठीक है ना। इंग्लिश भी आपकी प्रायोरिटी में रहेगा, क्योंकि इंग्लिश से 50 क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, आज बैठ के एक रिवीजन प्लान बनाओ, खुद का एक रिवीजन प्लान बनाओ। आपको क्या बनाने? स्लोट बनाने हैं। स्लोट दिन के अंदर देखो कि भाई कब कब मेरे को टाइम मिलता है। मॉर्निंग में एक स्लॉट बनाओ, एक आफ्टरनून में स्लॉट बनाओ, एक इवनिंग में बनाओ और एक नाइट में बनाओ। 4 स्लॉट बनाने, और 4 स्लॉट में अलग अलग चीज़ें करनी है। जैसे मॉर्निंग वाले में करो मैथ्स, मेरे को मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। आफ्टरनून वाले में भी चाहो तो आप मैथ्स पढ़ सकते हो। इवनिंग वाले में आप जीके पढ़ लो, और नाइट वाले में आपको पीवाईक्यूज करने हैं, सिर्फ पीवाईक्यूज। इस तरीके से आपको स्लॉट बना के पढ़ना है, ठीक है। अभी देखो आपको क्या क्या कवर करना है, कहाँ से ये सारी चीज़ें कवर करनी है। देखिए मैंने जनरल नॉलेज के लिए ना आपके ऐसे NDCDS 1 2026 GS रिवीजन पैकेज लिख के आपका एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, चैनल के ऊपर चले जाना। यहाँ पे देखो मैंने जैसे कि ये कंप्लीट फिजिक्स वन शॉट करवा रखी है। हालांकि ये क्लास देखो 10 घंटे 28 मिनट की है, ऑलरेडी 23,000 से ज़्यादा बच्चे देख चुके हैं। अब कंटेंट ऐसा है, तभी देखो इतनी बड़ी होने के बाद भी बच्चे इतना देख रहे हैं। इसमें मैंने क्या करवाए हैं, आपके पिछले 7 से 8 साल के सारे PYQ करवाए हैं, CDS NDA CAPF फिजिक्स के सारे। अब सारे लगा के जाने आपको वो, मतलब PYQ भी आपको कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं है, मेरी वीडियो कर लो सिर्फ। इनमें मैंने सारे कंसेप्ट पढ़ाए हैं। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी नहीं है अभी तक, तो भी इसको करके चले जाओ, काम बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। आपको मैं छोटे भाई बहन की तरह समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस बात को समझो, मैं कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ कि ये चीज़ करो वो चीज़ करो इतने प्यार से। फिर भी अगर नहीं समझोगे, आपको इससे भी ज़्यादा शॉर्टकट चाहिए, तो फिर क्या ही करोगे, ठीक है। फिर देखिए दूसरा, जैसे कि कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, ये 12.5 घंटा का है, इसको सेकंड प्रायोरिटी दो। आपको मैंने बायोलॉजी करवा रखी है, अगर आप अभी से सारी चीज़ें कवर करना चाहते हो, हालांकि मैं ट्राई करूंगा आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी की नई वन शॉट आए, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट तो इंडियन ज्योग्राफी आएगी, उससे अगली आ जाए। बट उससे पहले अगर आपको कवर करनी है, तो इसमें ऑलरेडी आपकी है एक, वो आप कवर कर सकते हो। ओके, करंट अफेयर्स अगर आप कवर करना चाहते हो तो यहां से कवर कर सकते हो, बट एज ए सेड करंट अफेयर्स को आप एज ए एनडीए एस्पिरेंट आप प्रायोरिटी कम दो, ज़्यादा प्रायोरिटी मत दो। हाँ, यहीं पे CDS वाले होते तो मैं बोलता भाई करंट अफेयर्स मत छोड़ के जाना, क्योंकि यार एनडीए में टिपिकल आते हैं थोड़े करंट अफेयर्स, डायरेक्ट भी आते हैं कुछ, बट टिपिकल आते हैं। और काफ़ी सारे करंट अफेयर्स आपको कवर करने पड़ेंगे, फ्रॉम सितंबर टू आपको मार्च सारे कवर करने पड़ेंगे, तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। इससे बेटर तो ये करना सही है ना, इसमें सारे वन शॉट आपके, हिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का भी है। अब इकोनॉमिक्स का देखो वन शॉट है, लगभग 10 घंटे का है, बट आपको नहीं करना है वो, सिर्फ मैंने एक चैप्टर बोला है, उसमें मैंने स्टार्टिंग में बता दिया वो कहाँ पे है वो चैप्टर, वहाँ पे खोलो और उसको देखो, बस काम खत्म। ये डिफेंस वन शॉट जो मैंने स्टैटिक एड कर रखा है, ये करके जाना करंट में, ये नहीं करके जाओ, एटलीस्ट ये तो करके जाना, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। तो GAT का क्लियर हुआ ना भाई, ऐसा कर लोगे ना तो GAT में आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। अभी देखो मैं इंग्लिश की भी बात कर लेता हूँ। अब इंग्लिश की जब आप पढ़ाई कर रहे हो, तो इंग्लिश में कोई बुक वगैरह मत उठा के बैठो भाई, सेक्शन वाइज टारगेट करो आप। जैसे कि देखो अगर मैं NDA की बात करूँ, PQRS आ जाते हैं, सबसे पहले PQRS की 5 साल की प्रैक्टिस कर लो, NDA CDS दोनों के 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर फिक्स। अब ये इतना इजी आता है कि प्रैक्टिस कर लोगे। इवन मैंने इसकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें मैंने समझाया कैसे जल्दी आप स्कोर कर सकते हो, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। फिर कोई दूसरा आप टारगेट कर लो आपके पैटर्न के हिसाब से, जैसे S1 S6 आ जाता है।
आप डिस्क्लोजर मार्कर्स कर लो टारगेट, वो अभी आपके एग्जाम में पूछने लगा है। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन कर लो। आप इसके अलावा देखो जैसे कि S1 S2 आ जाता है, वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे CDS में पूछा गया, वो कर लो। ठीक है ना, तो ऐसे अलग अलग पार्ट टारगेट करो। क्लोज टेस्ट कर लिया, एक साथ टारगेट कर लिया आपने कॉम्प्रिहेंशन। तो ये डे वाइज एक एक आप पूरा करते जाओ, और साथ में ना ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करो। इसमें 5-5 साल के PY की प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ाई करो। वोकेब के लिए क्या करना है, वोकेब के लिए देखो एक ही चीज़ बोलूंगा, वो करके ही करके जानी है। वोकेब कर लोगे एग्जाम में, मेरे चैनल पे जाना, जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैं लिंक दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, पिन कर दूंगा। इस चैनल में देखो फाइल सेक्शन में जाओगे ना, तो ऐसी फाइल दिखेगी, देखो जैसे इंग्लिश 1 2022, GAT 1 2021। अब ये GAT 1 2021 है ना, इसमें कोई GAT का पेपर नहीं है। इसमें आपके 2021 के NDA 1 एंड 2 एंड CDS 1 एंड 2, इसकी जितनी भी वोकेब है वो कंपाइल की हुई है, और सारी वोकेब सोल्व की हुई है, साथ में ऑप्शंस भी सोल्व किए हुए हैं। सिर्फ वोकेब आपको डेली एक PDF करनी है 15 साल की, और 15 साल की मैंने दे रखी है, 15 दिन लगेंगे, वोकेब कंप्लीट हो जाएगी। लेट मी टेल यू, जितने भी आपके वोकेब के क्वेश्चन आते हैं, चाहे 15 आए 25 आए, इसमें से 80% क्वेश्चन इन्हीं PDF से आएंगे। आप कहीं से भी कर लो, बट क्वेश्चन यहीं से आएंगे, क्योंकि PYQ रिपीट होता है। ऑप्शन भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो वोकेब भी प्रिपेयर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन की अगर इंग्लिश आती है ना, आराम से 35 से 40 क्वेश्चन आराम से करके आओगे, अगर आपने पहले पढ़ाई की है अच्छे से, बैच वगैरह लेके है, सेल्फ स्टडी करके। ओके, तो इंग्लिश में ये स्ट्रेटेजी रखो आप। फाइन। फिर देखिए तीसरा सब्जेक्ट आता है मैथमेटिक्स। नाउ मैथमेटिक्स में देखो आपको क्या टारगेट रखना है, 300 मार्क्स का है। एटलीस्ट टारगेट रखो कि मेरे को 125 प्लस या फिर 130 प्लस तो करके करके आना है एटलीस्ट। ये कम से कम है, अपर लिमिट तो आप कितना भी रख सकते हो। अगर आप मैथ से स्ट्रांग है तो 150 180 प्लस भी रख सकते हो। अब मैथ्स में देखो सब कुछ मत पढ़ो, लास्ट के डेज में आप ना चैप्टर वाइज कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने देखो ऑलरेडी सब कुछ कवर कर लिया, ऑलरेडी, इफ यू हैव ऑलरेडी कवर्ड एवरीथिंग, इफ यू हैव ऑलरेडी कवर्ड एवरीथिंग, अगर सब कुछ ऑलरेडी आपने कवर कर लिया है, उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप डे वाइज चैप्टर, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। जैसे एक दिन आपने अलजेब्रा कर लिया, एक दिन वेक्टर कर लिया, एक दिन ट्रिग्नोमेट्री कर लिया, ऐसे आप कवर कर सकते हो। अगर नहीं किया है तो अभी के लिए सिर्फ मैं इतना बोलूंगा, ये 3 तो सेक्शन करके जाओ, जैसे अलजेब्रा, वेक्टर एक, तो एक आपका ट्रिग्नोमेट्री, एक आपका कैलकुलेशन, क्योंकि मैक्सिमम आपके 60 से 70% पेपर तो यहीं से आता है आपका एग्जाम में, लगभग 60-70% सिर्फ इन 3 सेक्शन से। इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके जाना, सीक्वेंस सीरीज AP GP HP करके जाना, बाइनोमियल थ्योरम करके जाना, ट्रिग्नोमेट्री करके जाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इक्वेशंस, हाइट एंड डिस्टेंस करके जाओ, लाइंस डेरिवेटिव्स, मैक्सिमा मिनिमा, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इतने तो चैप्टर एटलीस्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाने ही जाने हैं। ठीक है। अब बीइंग 11th एंड 12th स्टूडेंट, देखो यार, कोई अपियरिंग होगा, किसी ने जस्ट अभी 12 कवर किया, ये सारी चीज़ें तो आपकी ऑलरेडी क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। NDA वालों के लिए ना ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि उन्होंने जस्ट 11th-12th पढ़ा होता है, ऑलरेडी आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो डायरेक्टली आई विल सजेस्ट इन दैट केस, अगर अच्छे से स्कूल में पढ़ाई की है तो ये लगाना स्टार्ट कर दो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैप्टर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। 5 साल के ना, 5 साल के आपको मैथ्स के सारे PYQ लगा के जाने हैं, 5 साल के। आज ही PDF डाउनलोड कर लो, 5 साल के लगा के जाने हैं आपको। मैं क्यों बोल रहा हूँ 5 साल, एक बार नहीं लगाना, इनको 2-3 बार प्लीज रिपीट करके जाना। रीजन इज वेरी सिंपल, मैक्सिमम क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम कंसेप्ट आपके PYQ से रिपीट होते हैं। मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, डिट्टो क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, मैक्सिमम कंसेप्ट आपके रिपीट होते हैं। अगर 2-3 बार प्रैक्टिस कर ली ना, लेट मी टेल यू, मैथ्स में एकदम बेस्ट करोगे। एंड मैथ्स में स्पीड पे फोकस करो, स्पीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। मैथ्स में जब आप प्रैक्टिस वगैरह करते हो, ये भी सीखो कि यहाँ पे अपने को, सपोज करो यहाँ पे जैसे कि आपके जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे नहीं करने, 120 क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे, ठीक है, ये आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। ये चीज भी सीखो, स्मार्ट स्ट्रेटेजी। अगेन आपको यहाँ पे 120 से 120 नहीं करके आने, ये कोई 10-12 का एग्जाम नहीं है, आपको करने जो जल्दी आप कर सकते हो। अगर 80-90 भी करके आ रहे हो ना, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, बेस्ट अटेम्प्ट है ये।
तो टफ वाले क्वेश्चन को लीव करना सीखो, ये सीखना पड़ेगा। मना करना आना चाहिए, भाई मैं तेरे को अटेम्प्ट नहीं करूंगा, तेरे को लीव कर रहा हूं। जो इजी है उनको पहले अटेम्प्ट करो। 2 साइकिल में पेपर कंप्लीट करना सीखो। 2 साइकिल में पेपर कैसे कंप्लीट करते हैं? पहला साइकिल, जल्दी से स्टार्टिंग के जो मिनट्स होते हैं आपके 60-70 मिनट्स, उनमें जल्दी से वो क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करो जो देखते आ रहे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आते हैं बट लेंथी है, उनको लीव करो, उनको नहीं अटेम्प्ट करना है। इसके लिए लास्ट में जो 60 मिनट बचे हैं उनमें ट्राई करो, ठीक है। फिर देखिए मॉक की बात करते हैं। मॉक में देखिए अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स में मैं यही सजेस्ट करूंगा भाई 5 साल के जो पीवाईक्यू है ना वही सॉल्व करो और कुछ मत करो कहीं से, और मैं मॉक लगाने की आपको जरूरत नहीं है। जीएटी में देखो, एज पर योर रिक्वेस्ट मैं तो आपको 2 फ्री एग्जैक्ट मॉक्स प्रोवाइड करूंगा, अगले कुछ दिनों में कर दूंगा, ठीक है ना, अगले हफ्ते में कर दूंगा। और ये कहाँ पे मिलेगा? जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना, फ्री कोर्सेज में जाना, ये जो CDS CAPF है इसमें मैं एनडी और ऐड कर दूंगा नाम, उसी के अंदर आपको मिल जाएंगे, वो दोनों मॉक देख सकते हो। साथ में देखो ये जो CDS के मॉक है इनके क्वेश्चंस तो एटलीस्ट जरूर देखना, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देखने हैं आपको, इंग्लिश के भी देखना उसके भी देखना। बाकी जीएटी के मैं दोनों मॉक आपको प्रोवाइड करूंगा। एंड नेक्स्ट टाइम वी आर ट्राइंग कि एक मैथ्स का टीचर भी हो हमारे प्लेटफॉर्म पे, ताकि आपको मैथ्स का भी पूरा कंटेंट मिले, ठीक है ना। ओके, नाउ PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं एक चीज़ तो बोल चुका हूँ आपको, इंग्लिश के लिए देखो आपको सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करनी है, तो वहाँ से आपको PYQs ही रेफर करने हैं 5 ईयर्स के। मैंने YT पे भी करवाए तो PYQs ही कवर करवाए। GS में देखो आपको खुद से PYQ नहीं उठाने, मैंने जितने आपके वन शॉट में करवाए मोर देन इनफ है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। मैथ्स में देखो आपको 5 साल के PYQ देखने ही देखने हैं, 5 ईयर्स के PYQs आपको देखने ही देखने हैं, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली कंसेप्ट एंड PYQs ही आपके रिपीट होते हैं, तो इसको करके ही करके जाना। एंड PYQs का बेस्ट यूज करो। ऐसा नहीं होता है कि PYQ कोई नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो, कोई PYQ नहीं आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन जरूर देखना, सॉल्यूशन देखना बहुत जरूरी है। ओके, अब अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी देखो क्या होनी चाहिए। एज आई सेड, मैथ्स में यार स्पीड पे फोकस करो, स्पीड पे फोकस। 2 साइकिल में पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करो। पहली साइकिल में वो क्वेश्चंस करो जो इजी होते हैं, दूसरे साइकिल में वो करो जो आपको आते हैं, यू कैन अटेम्प्ट, और लास्ट में वो करो जो आपको नहीं आते हैं बट यू वांट टू ट्राई, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश प्लस आपका जीके, इसमें देखो टाइम का कोई इतना इशू नहीं होता है, बट यहाँ पे रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस करके क्वेश्चंस को देखना भाई, क्या क्या क्वेश्चंस है क्या क्या नहीं है। काफ़ी बार लैंग्वेज में थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं वो जीएस के अंदर, और क्वेश्चन पूरा घूम जाता है और आप गलत कर देते हो। तो यहाँ पे जीके वगैरह पे बहुत अच्छे से फोकस करना, रीडिंग इंग्लिश में भी बहुत अच्छे से फोकस करना। रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और जब आप ये पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो पहले देखो आपको इंग्लिश अटेम्प्ट करना चाहिए, फिर आपको साइंस अटेम्प्ट करना चाहिए, बाकी सेक्शन बाद में करो, फिर आप ज्योग्राफी करो, फिर आप पॉलिटी करो, एंड फिर बाकी के आप लाइन वाइज कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। ओके, नाउ फाइनल एडवाइस। नाउ सी देखो, मैंने आपके मेन चैनल पे पिछले 5 दिन से आपके टारगेट स्टार्ट कर दिए, आप टारगेट्स अभी भी फॉलो कर सकते हो। मैं डेली टारगेट्स देता हूँ कि ये चीज़ें आपको कवर करनी है। साथ में देखो आपकी काफ़ी सारी वन शॉट अभी आनी बाकी है जो रिवीजन के लिए, ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी प्रोवाइड कर दी है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी कर दिया आपको, फिजिक्स के वन शॉट प्रोवाइड कर दिए, इकोनॉमिक्स के कर दिए, वो सारी वन शॉट्स आपको कवर करनी है। इंग्लिश की जो पहले वन शॉट्स पढ़ा रखे वो भी आपको कवर करनी है। सो आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो यार, ये 25 दिन ना आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। लेट मी टेल यू, एनडी की जो ज़िंदगी है वैसी कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई एकेडमी की नहीं है। इट्स एन इमोशन, वो एक इमोशन है, हर किसी को नहीं मिलता है, इवन मुझे भी नहीं मिला था, इवन बीइंग CDS Air 1, तो वो हर किसी को नहीं मिलता है, उसको पाना पड़ता है, उसके लिए वर्दी बनना पड़ता है आपको। तो वर्दी बनो, डेली टारगेट्स फॉलो करो, डेली PYQ सोल्व करो, स्लॉट्स बनाओ, आलसी मत बनो। एक दिन सपोज करो आपने एक दिन भी आलस किया, एक दिन भी प्रोक्रेस्टिनेट किया, आपको ये सोचना चाहिए कि आप लगभग बहुत सारे कैंडिडेट से पीछे आ चुके हो रियल रिजल्ट में। थोड़े घंटे और आपने बर्बाद किया और पीछे आ चुके हो, थोड़े घंटे और बर्बाद किया और पीछे आ चुके हो। जिंदगी में जितना टाइम वेस्ट किया अब मत करो, अब तो एटलीस्ट पढ़ो, 25 दिन तो पढ़ो, रिग्रेट तो नहीं रहेगा, एंड ये आपके नेक्स्ट प्रिपरेशन में एड ऑन ही होगा। अगर इस साल आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की इस अटेम्प्ट के लिए,
एटलीस्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट में एकदम अच्छे से कोई बैच वगैरह लेके, अगर आप सेल्फ से नहीं पढ़ सकते तो बैच वगैरह लेके अच्छे से पढ़ाई करके, प्रॉपर पढ़ाई करके क्लियर करना। बट अभी तो पूरी अपना जितना भी दमखम है वो तो लगाओ, पूरी स्ट्रेटेजी तो लगाओ, कुछ सीखोगे तो सही। खाली बैठने में क्या फ़ायदा है? एंड लेट मी टेल यू, अभी भी आप क्लियर कर सकते हो। जब मैं इंडिया की प्रिपरेशन करता था तब स्ट्रेटेजी की बहुत कमी थी, मतलब गाइडेंस की बहुत कमी थी। बट आज के टाइम पे मैं अगर आपको गाइड कर रहा हूँ ना, लेट मी टेल यू, मैंने एनडीए के अंदर घाट घाट का पानी पिया, मुझे पता है कहाँ पे क्या चल रहा है। एंड वोट आई फील कि मैं जितने भी एग्ज़ाम पढ़ाता हूँ, हालांकि सी डेज वाले मुझे ज़्यादा फॉलो करते हैं, बट लेट मी टेल यू वोट आई फील पर्सनली कि मैं जितना अच्छा एनडीए में आपके गाइड कर सकता हूँ उतना कोई भी एग्ज़ाम में नहीं कर सकता हूँ। एंड जो बच्चे, जो मेरे बैच में बच्चे होते हैं, मैं इवन ये बोलता हूँ कि इफ़ यू फॉलो माई बैच, इफ़ यू फॉलो माई थिंग्स विथ हार्ट फ्रॉम डे वन, आई गारंटी यू नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग द एग्जाम, क्योंकि मैं फर्स्ट डे से फिर गाइड करता हूँ। तो गाइडेंस जो भी मैं दे रहा हूँ इसको अच्छे से फॉलो करो, ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। एंड जो फ्री मॉक आएगा वो यहाँ पे आएगा फ्री कोर्सेज के अंदर, जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन पे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। सारी पीडीएफ है जो वन शॉट की, वो भी आपको यहाँ मिलेगी, आप रिवाइज कर सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो, उनसे रिवाइज कर सकते हो। बट आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ये 25 दिन आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, एक चीज़ सोच के देखो, इतनी यंग एज में जब आप एकेडमी पहुँच जाओगे, उससे बेस्ट क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? क्या आपकी सोसाइटी में इमेज होगी, भाई ऑफिसर है, इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर है, इंडियन आर्मी में ऑफिसर है, उसके नीचे इतने लोग काम करते हैं, उसके अंडर इतने लोग काम करते हैं, उसकी इमेज क्या होती है, उसकी पोजीशन क्या होती है? इट्स नॉट अबाउट सैलरी। सैलरी तो भाई बहुत मिलेगी आपको, पैसे की बात नहीं है। यहाँ पे जो माहौल होता है ना, उसकी बात है, ठीक है ना? जिसको जलवा कहते हैं अपन, तो हर किसी को नहीं मिलता है, सीट्स लिमिटेड होती है इंडिया में। अगर गर्ल भी है तो भाई सोचो, अगर गर्ल आपके आज आज के टाइम पे आप एकेडमी पहुंच जाते हो, क्या इमेज होती है, कितनी कम लड़कियां पहुंचती है। सो मेक इट हैपन, और जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना ऊपर जाओगे, ठीक है? बाकी कोई भी डाउट हो, ऑलवेज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी हियर। ओके, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी अभी अब मेरे को कमेंट्स में एक चीज़ जरूर बताना, आपका टारगेट स्कोर क्या है और कितना टारगेट कर रहे हो, कहाँ पे अभी स्टैंड कर रहे हो, और क्या क्या फॉलो करने वाले हो, एंड जोश कितना हाई है। एंड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कमेंट में जरूर बताना है, ये अटेम्प्ट आपके लिए कितना मैटर करता है, एंड क्या कर रहे हो इस अटेम्प्ट के लिए, ये जरूर बताना कमेंट्स में, ठीक है? ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।